डियर स्टूडेंट्स, किसी ने क्या कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इफ़ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन अबाउट यू आर लूजिंग देयर से एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, योर्स इज द अर्थ एंड व्हाट आर ऑन द अर्थ विल बी योर्स। अगर तुम अपने आप को उस वक्त कंट्रोल में रख सकते हो जब सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी कंट्रोलिंग पावर को खो रहे हों और किसी बात का तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हों, उस वक्त तुम अपनी क्वालिटी को अगर मेंटेन रख सकते हो तो ये दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारी होंगी। एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज का पता लगाना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल, ठीक है। आप डिग्री 2 तो डिग्री 2 है इस पर, इसका फैक्टर करना है। तो आपको मालूम है कि इसका यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 8 1 दा 8, 8 1 दा 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हमको मालूम है कि 4 2 दा क्या होता है? 8 होता है, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये x अंदर जाएगा और माइनस भी अंदर जाएगा। माइनस के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। तो ये 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 4 बचा क्या? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 कहिए तो ये क्या देगा? x इज इक्वल टू 4। बच्चों इसका नाम दे दो क्या? अल्फ़ा। क्या नाम दे दो? इसका नाम दे दीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 4। क्लियर? अब इसको लेके आइए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इक्वल टू माइनस 2। इसका नाम दे दीजिए बीटा, बीटा इक्वल टू 2 माइनस 2, बीटा इक्वल टू। अब ये दो जीरोज हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का 2 0 आएगा, क्यूबिक रहेगा तो उसका 3 0 आएगा। अब जो वेरिफिकेशन करना रिलेशनशिप, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिख देना ज़रूरी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बी है। बी क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का गुणांक, और ए क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ए बराबर 1 है, अब बी बराबर कितना है? -2। बी बराबर -2, तो माइनस और ये -2, ए कितना है? 1 है, तो ये कितना मिला? माइनस माइनस 2 मिला। अब अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा 4 है, ध्यान दीजिए अल्फ़ा। अब बीटा कितना है? -2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देखिए दोनों मिल रहा है कि नहीं? तो अब वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, कंफर्म। अब इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद जिसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म -8 है, इज इक्वल टू -8 और ये 1, तो ये क्या हो गया? -8 हो गया। अब यहाँ मिलाइए, अल्फ़ा कितना है? 4 है, बीटा कितना है? -2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू -8। देखिए ये भी मिल गया। क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। हाँ, सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो पहले सी का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4। अब 4 का ऐसा फैक्टर करिए
ऐसा दो नंबर लेके आइए कि इंटू करने पे 4 आए, लेकिन ऐड करने पर भी कितना है 4 आए। तो 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा 4। तो अब यहाँ पे 4 की जगह पे 2 प्लस 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। क्लियर, ये इक्वल 0 कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। दो पार्ट में तोड़िए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 2s कॉमन मिला, बचा क्या 2s माइनस, देखिए s है 1। कन्फर्म, जहाँ पे कोई नंबर कॉमन न मिले तो वहाँ पे 1 माना जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप -1 कॉमन लीजिए। तो ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ओवरऑल क्या कॉमन है 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें भी 1/2 आएगा, तो वह अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब इसका वो करिए रिलेशनशिप, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। b क्या कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a क्या है आपका 4 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। अल्फा प्लस बीटा 1/2, बीटा भी 1/2, आधा आधा कितना होता है, अरे भाई बोलिए। चलिए अगर वैसे ना लगा तो ऐसे लगा दीजिए, 1 + 1/2/2 इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए वेरीफाइड हो गए। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो ये इक्वल 1 और कोफिशिएंट ऑफ a आपका 4 है। अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 1/4। ये दोनों क्या हो गए वेरीफाइड हो गए। थर्ड पोर्शन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर बदल दिया है। -7x यहाँ होना चाहिए था, कांस्टेंट टर्म को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपका IQ चेक करने के लिए ठीक है राइटर ने ऐसा किया है, उसका शुक्रिया अदा करिए कि आपके IQ को क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है। तो इम्प्लाइज दैट आप इसको सीधा करिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप 6 का और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 इक्वल टू 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना है 7 है, तो 9 2 = 18 और 9 में से 2 गए 7। तो इम्प्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस अंदर जा रहा है, ये प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 3x से, ठीक है। तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9। जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना मिले तो 1 सबका कॉमन होता है। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या है 2x माइनस 3, बचा क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके 0 करिए और एक बार इसको लेके 0 करिए। इम्प्लाइज दैट तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3। तो इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट 3/2। इसी का नाम अल्फा दे दीजिए। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब इसके बाद 2x माइनस 3 नीचे आ रहा है, 2x माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू -1। तो इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट -1/3। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई
ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ह्यूमन इज ए कंपाउंड ऑफ मिस्टेक एंड फॉरगेटफुलनेस। अल इंसान मुरक्कबुन मिन खत व निसियान। इंसान जो भूल चूक का क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है। अब रिलेशनशिप बनाइए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। यहाँ देखिएगा ऑलरेडी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 6 है। अल्फा कितना है, 3/2 है। बीटा कितना है, -1/3 है। तो 3/2 -1/3, एलसीएम विल बी व्हाट, 6। 2 3 दा 6, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, ठीक है। 9 में से 2 गए, 7/6। देखिए दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब इसके बाद आइए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है, बोलिए, -3 है। -3/6, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो -1/2 होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ये इसका है, हाँ। इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये आप ऐसे काट सकते हैं, क्या मिला, -1/2 -1/2, देखिए दोनों आपस में, तो लिख दीजिएगा वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट देखिए, 4u² + 8u, बहुत आसान है। यहाँ बता दीजिए कॉमन क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, मेरे मार्कर चलाने से पहले आप बोल दिया करिए। 4u कॉमन है, बचा क्या, u + 2 = 0। क्लियर। एक बार 4u = 0 कहिए तो u बराबर क्या हुआ, 0/4, 0/4, तो क्या मिला, 0। u बराबर 0, तो अल्फा को मान लीजिए क्या, 0। और एक बार कहिए u + 2 = 0, तो u विल बी व्हाट, -2, ठीक है। तो आप बीटा को कहिए -2। अब आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b जानते हैं क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, u है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8, पॉजिटिव था 8, क्योंकि बाहर माइनस लगा है तो माइनस हो गया। a कितना है आपका, 4 है, तो इसको काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 आंसर है। अब अल्फा का नाम कितना है, 0 है। अब बीटा का नाम कितना है, -2 है, तो जी बराबर इक्वल 0 - 2 = -2। ये देखिए दोनों सेम है। अब आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। c कितना है c उसमें 0 है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन, तो आपको ये 0 हो गया। a आपका क्या है, 4 है, तो ये 0 हो गया। इधर आ जाइए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब बीटा की वैल्यू -2 है, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखिए ये दोनों आपस में मिल गए, वेरीफाइड है। कान देखो बच्चों, t² - 15 वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको दो तरीके से हम लगाएंगे। t² - 15, पहला तरीका t² या = 0 लिख सकते हैं, इसको कह दीजिए 15, ठीक है। और t = याद रखिएगा, स्क्वायर जब यहाँ से हटता है तो वो प्लस माइनस ऐसे बनता है, इसकी रियलिटी ये है। वो हम आसानी के मारे माइनस नहीं शो करते हैं, लेकिन चूँकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें प्लस और माइनस दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि दो ज़ीरोज़ आएंगे, एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा। एक्चुअल में ये उसका रूल होता है, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है। तो बच्चों अब यहाँ पे अल्फ़ा = √15 पॉजिटिव ले लीजिए, और बीटा = -√15 ले लीजिए। एक तो मेथड ये है, ठीक है। और दूसरा मेथड इसी में हम लगा रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि t² जो -15 लिखा है, इसको आप लिख दीजिए इसको आप लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ओके,
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो सभी को याद है, जिनको नहीं याद है वो जाके याद कर लें। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू विल राइट टी प्लस √15 इन वन ब्रैकेट एंड टी माइनस √15 इन अनदर ब्रैकेट। ये इक्वल्स 0 करते जाना। ओके, तो अब एक बार कहना t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव t इज इक्वल टू माइनस √15। एक नाम इसका दे दीजिए, चाहे अल्फा दीजिए चाहे बीटा दीजिए। उसके बाद इसको लेके चलिए, t माइनस √15 इक्वल टू 0 है, तो t विल बी व्हाट √15। ठीक है, चलिए इसका नाम हम अल्फा दे दे रहे हैं और इसका नाम हम बीटा दे दे रहे हैं। अब आ जाइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है इसमें? ठीक है, बी गायब है, बी इज एब्सेंट। ठीक है, तो जब बी एब्सेंट है तो इक्वल 0 बाई ए कुछ भी रहे, ए तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब अल्फा की वैल्यू √15 अगर पॉजिटिव रख रहे हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया 0। देखिए 0 से 0 टैली कर गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गलत दिख रहा था ना, अब सही हो गया। तो सी बाई ए, तो सी कांस्टेंट टर्म है, तो ये -15 हो गया, ये 1 हो गया, कुल मिला जुला के -15। तो अल्फा की वैल्यू √15, ठीक है, अब बीटा की वैल्यू -√15। तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, सेम है, तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 15 बचेगा। ये -15, देखिए ये और ये देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखो बच्चों लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। तो पहले आप 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 = 12। 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे x का कोफिशिएंट जो 1 है वो आ जाए। तो 4 3 12, अब 4 में से 3 का कितना 1 आया। ये तो क्लियर है ना, x के पहले 1 है, इम्प्लाई दैट 3x² - 4 - 3 x - 4 = 0। इम्प्लाई दैट 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4 = 0। दो पार्ट में तोड़ लीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा जल्दी बताइए? खाली x मिलेगा। तो 3x - 4 इन वन ब्रैकेट, जहाँ कोई कॉमन न रहे वह 1 कॉमन लिया जाता है। 3x - 4 = 0। अब 3x - 4 ओवरऑल कॉमन है, बचा क्या x + 1 = 0। अब एक बार कहिए 3x - 4 = 0, तो दिस विल गिव 3x = 4, तो दिस विल गिव x = 4/3। अल्फ़ा का नाम दे दीजिए, अल्फ़ा = 4/3। क्लियर? और एक बार कहिए, क्या कहिए? x + 1 = 0, तो दिस विल गिव x = -1। तो बीटा कहिए, बीटा = -1। अब इसका रिलेशनशिप जो है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। b कोफिशिएंट ऑफ x है व्हाट -1, तो -1 पहले से है और ये तो 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू 3 है। अल्फ़ा आ जाइए, अल्फ़ा कितना है 4/3, अब बीटा कितना है -1। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, जल्दी बोलिए। 4 - 3/4 = हाँ, ऐसे जागते रहिए। 1/3 दोनों आपस में क्या हो गए बिलोंग कर रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है, c कांस्टेंट टर्म है, -4 और a की वैल्यू 3 है। क्लियर? तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू है बीटा की वैल्यू कितनी है -1, 4 1 -4/3। देखिए दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला है ax² + bx +
सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब हैविंग डिग्री 2, उसके ऊपर जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 2। तो ऐसे ही शक्ल का आपको पॉलिनोमियल बनाना जिसमें दिया है सम ऑफ जीरोज भी दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है। याद रखिएगा सम ऑफ जीरोज का सिंबल अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सिंबल अल्फा इंटू बीटा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो उसका फार्मूला सुन लीजिए, फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ये x/4 लिख सकते हैं, ये -1। कन्फर्म। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो आगे बढ़ा दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, -4/4 इक्वल टू 0। फिर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यानी फाइनल आंसर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है, सेकंड है बच्चों, गिवन दैट सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। फार्मूला आपका वही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर। तो चलिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। और फिर लास्ट में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। गलती से 3 रूट में जाकर मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसा ना करना कि √6 हो जाए। क्लियर, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0x प्लस √5। इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया शामा -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। तो फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये -1/4 है इंटू एक्स है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 लिखिएगा, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 और जाके उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 2.2 का मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज 6th पार्ट। इसे आप अपने से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो इसकी भी वीडियो बना दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और खाली समझिए ना, मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का नाम है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। मैथ पढ़िए और दुनिया के बादशाह बनिए।